अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 1, 1.1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 2 की 2.1, 2. से लेके एंड 2.6 तक आपका पूरे 2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। इफ़ यू फील डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके फेडरल बोर्ड ग्रेड 10 और अपडेटेड बुक की प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं एंड एनालिसिस बाय योरसेल्फ एज वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और ये एक क्वाइट इजियर चैप्टर है बट टेक्निकल चैप्टर। पहले ये आपका ग्रेड 9 में हुआ करता था, अब ये 10 में चैप्टर आ गया है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट आई विल डू, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में उन सारे कॉन्सेप्ट की फोटो को अटैच कर दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सी द होल वीडियो, इंशाल्लाह यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास है एक्सरसाइज 3.1 और हम चलते हैं 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट के साथ। पहली बात, मेरे पास होता है मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, 3 तरह की ब्रैकेट होती है। एक आपकी ये स्मॉल है करली, और ये जो आपका रेक्टेंगुलर या लार्ज ब्रैकेट है बेसिकली। अब बेसिकली मैट्रिक्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। हमारे पास जो भी नंबर्स हैं ना वो एक रेक्टेंगल की तरह अरेंज किए होते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता क्या होता है कि आमने वाली सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती है। यानी ये जो आपके नंबर्स होते हैं जब इनको अरेंज किया जाता है तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैनर में इसे कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो आपके अंदर नंबर्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास है वो 2 चीज़ें हैं। एक आएगी आपकी रो, एक आएगा आपका कॉलम। याद रखिए जिस तरह हम ज़मीन पर लेटते हैं, लाइक दिस, हमारी जो स्लीपिंग पोजीशन है, ये वाला मेंबर, ये वाला मेंबर, या अगर आप देखें ये वाला मेंबर या ये वाला मेंबर, इनको बोलेंगे रोज, ROWS रोज, और R से शो करेंगे। यानी द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ मैट्रिक्स आर रोज। मैंने इस तरह इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। अब एट द सेम टाइम जिस तरह हम खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन लाइक दिस, ये आपका एक स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन है, ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ये स्टैंडिंग पोजीशन है। ये जो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन होंगी ना, इसे हम कहते हैं कॉलम, COLUM कॉलम, और C से शो करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर रोज एंड वर्टिकल आर कॉलम। अब जो आपका पहला क्वेश्चन है बुक में, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली सिंपल आप याद रखें, RC, R मल्टीप्लाई बाय C, R मल्टीप्लाई बाय C इज कॉल्ड ऑर्डर। अब ऑर्डर को लिखने के 2 तरीके हैं। जो आपकी पुरानी किताब थी ना, उसमें था R मल्टीप्लाई बाय C, ये था ओल्ड बुक कॉन्सेप्ट, वो भी ठीक है। लेकिन जो आपकी किताब है उसमें उसने क्या किया है कि रो आगे वर्ड यूज किया बाय का, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। याद रखिए इनको मल्टीप्लाई करके आपने उसका आंसर नहीं लिखना बल्कि बाय की फॉर्म में लिखना है। देखिए ये मेरे पास एक कॉलम आपका मैट्रिक्स है, ये इसकी 2 रोज है। पहले आपको याद रखिए ऑलवेज रोज कम फर्स्ट, ऑलवेज रोज कम फर्स्ट। सो आपकी 2 रोज हैं, एक और एक, ये 2 रो, और उसके बाद एक और एक, ये 2 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, या आपकी बुक वाला मेथड 2 रोज बाय 2 कॉलम। ये मेरे पास इसका ऑर्डर होता है। अब इसके लिहाज से हम पहला क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल है जो आपको गिवन है, कहता है राइट द फॉलोइंग रोज, कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब पहला सवाल देखिए, अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो ना और वो सॉल्व हो सकती हो, आपने उसको सॉल्व कर लेना है। यानी मैं इसे लिख सकता हूं 2 + 1 3, 5 + 4 9, 5 + 4 9, और ये मेरे पास आ गई उसकी आपकी सॉल्व। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर, मैं लिखता हूं रो कितनी है, सिर्फ 1। अगर मैं यहां पर इसके कॉलम की बात करूं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, तो कॉलम कितने हो गए, 2। अब ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली रोज बाय कॉलम।
यानी 1 बाय का वर्ड यूज किया एंड 2, ये मेरे पास आ गया उसका ऑर्डर। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ए प्लस एस, मान लीजिए अगर ए 2 है, ये एस है 2 + 3 5, ये आपका एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है। अब रोज कितनी होगी? एक रो ये वाली, एक रो ये वाली, मैं लिखूंगा रो, आर फॉर रो इज 2। कॉलम की बात करूं, एक कॉलम स्ट्रेट अवे ये है, एक कॉलम ये है, कॉलम कितने हो गए आपके? 2। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा, ऑर्डर क्या आता है? रो बाय कॉलम, यानी 2 बाय 2। दैट्स इट। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए ये 5/7 है, 5/7 एक नंबर है, यानी ये 0.7 समथिंग आएगा। अब जब आपका सिर्फ एक नंबर होता है तो बेसिकली ये क्या होगा आपका? अगर मैं बात करूं, रो भी एक है एंड कॉलम भी एक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज 1 बाय 1। इसकी मैं अगर एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे ये 10 लिखा हुआ है, तो 10 में एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय 1। लास्ट अगर चलें, अब देखें ये आपका डमास रूल है, पहले आप डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। 2 × 2 2 + 5 7 + 4 11। सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रो कितनी है मेरे पास? आपकी 1 है। कॉलम कितने हैं आपके? 1 है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर मेरे पास आ गया 1 बाय 1। दैट्स इट। ये मेरे पास हो गया पहला सवाल कंप्लीट। हम किसी का भी ऑर्डर दे सकते हैं। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे अगर एक ई हो और उसका 1 2 3, डोंट फॉरगेट टू टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट द सेकंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए मेरे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। याद रखिए व्हाट आर इक्वल, नाम से जाहिर है इक्वल के लिए दो कंडीशंस है। नंबर 1 इज ऑर्डर इज सेम, एक तो बात है ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड नंबर 2 इज ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज सेम, यानी जितने भी एलिमेंट्स है आमने सामने, कॉरस्पॉन्डिंग मीन आमने सामने, एट 1 प्लेस, एट सेकंड प्लेस, एट थर्ड प्लेस, एट फोर्थ प्लेस। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक आपका ए है, एक आपका बी है। अब अगर आप देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय 2, और इसका ऑर्डर कितना? 2 रोज है, 2 कॉलम है, 2 बाय 2। लेकिन अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करूं, देखिए 1 की जगह पर 1 है, पहले मेंबर की जगह पर 1 ओके, 2 की जगह पर 2 है ओके, 4 की जगह पर 4 है ओके, पर 3 की जगह पर 2, ये आपका बराबर नहीं है। चारों के चारों मेंबर बराबर होने चाहिए। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑर्डर भी सेम हो, सारे मेंबर बराबर हो। यहां पे देखिएगा 1 है और ये 1 ओके। देखिए ऑर्डर इसका क्या? 2 बाय 2, इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 बाय 2। अब 1 + 1 2, और यहाँ पे 3 - 1 भी क्या होता है? 2 ओके है। फिर 3 और 3 भी ओके है, एंड 4 इज इक्वल टू 2 + 2 4 ओके है। जब चारों मेंबर बराबर हैं तो ये क्या होंगे? आपके इक्वल, यानी दो शर्तें हैं, ऑर्डर भी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर है आपका 2, जिसमें मुझे बताना है 3 पेयर्स आपको दिए गए हैं। यू हैव बीन गिवन 3 पेयर्स एंड यू हैव टू टेल दैट दीज आर इक्वल और नॉट। हम दोनों कंडीशंस को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है मेरे पास, दैट इज, अगर मैं उसकी बात करूं तो इस सवाल के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है जी ये 1। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? पहली बात 2 रोज 2 कॉलम। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं 2 बाय 2, एंड इसका भी 2 बाय 2, पहली कंडीशन ओके है। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 25 - 25। याद रखिए किसी नंबर को किसी नंबर में से माइनस करें सेम में से, दैट कम्स 0, दैट कम्स 0। अगर सॉल्व कर लूँ 16 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, 4 बाय 4 इज 1। तो ये जो मेंबर, अगर मैं इनको सॉल्व करके साइड पे लिख लूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे
0, 5 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5/5, दैट इज 1 एंड दैट इज 1 एंड दैट इज 0। अब देखिए जी, मेरे पास ये आपके सेट्स, आपके मैट्रिक्स आए हैं, इधर 1 की जगह पर 0 है एंड 0 की जगह पर 1 है, तो ये मेंबर आपस में बराबर नहीं है। मैं लिखूंगा एज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, सो मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। ये मैट्रिक्स आपके बराबर नहीं होंगे क्योंकि दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, लेकिन ये जो आपका है ये क्या आपका 3 + 2 5, 5 और 1 6। अब इसका तो ऑर्डर ही सेम नहीं बन रहा ना। ये देखिए रो इसके अंदर कितनी है 1 एंड कॉलम कितने 3, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज 1/3 एंड यहाँ पे ऑर्डर इज 1/1। सो पहली कंडीशन ही पूरी होगी, तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखिए ये 1 और 2, ये आपका 2 रोज है, कॉलम आपका 1 है, तो ऑर्डर हो गया 2/1। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएं, ये 1/2 होता है 0.5, ये एक रो है एक कॉलम है, तो ऑर्डर आ गया 1/1। अब इनका ऑर्डर ही बराबर नहीं है, तो ये क्या होंगे आपके यूकिल से ऑर्डर इज नॉट इक्वल, सो नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तीनों आपके इक्वल नहीं है, इसको देख लीजिए। ये तो मेरे पास है ना आपका 1 + 0 1 0 0 1, एक तो ये है। अब देखिए 5 5 are 25, 25 और 25 कितना होता है आपका 1। अब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें ना, तो उसके बाद डिवाइड करें, ये 0 आ जाता है। देन आप पहले करेंगे आपका -17 + 5, अगर इनको ऐड करें और माइनस आपका 2, ये आपके दो ऐड हो रहे हैं। 15 + 17, 17 - 17 हमारे पास क्या आ गया आपका 0 एंड ये कैंसिल होके आ गया आपका 1। अब देखिए यहाँ पे 2/2 एंड 2/2, पहली कंडीशन ओके है। 1 की जगह पे 1 है, 0 की जगह पे 0 है, 0 की जगह पे 0 है एंड 1 की जगह पे 1 है, तो ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल आर सेम, सो इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास आ गया ये वाला। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मेरे पास है आपका रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, यानी यू कैन से अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो ओनली, नो मैटर हाउ मेनी कॉलम्स। कॉलम जितने मर्जी हो सकते, देखे ना यहाँ पे एक कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम, इससे कंसर्न नहीं है, रो सिर्फ एक होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब देखिए कॉलम, कॉलम में क्या नाम से जाहिर है, अगर सिर्फ एक कॉलम हो, मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम ओनली, ये देखिए 1 1, तो ये मेरे पास क्या गया कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम आपका सिर्फ एक होना चाहिए, नो मैटर हाउ मेनी रोज, रोज जितनी मर्जी हो सकती है। यहाँ पे 2 रोज है, यहाँ पर 3 रोज है, रोज की टेंशन नहीं है। अब आगे आगे हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि आपको पता है, आमने वाले सामने वाली जो साइड होती है बराबर होती है, चारों बराबर नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 रोज है एंड कॉलम जो आपके हैं वो 3 है, 3 कॉलम है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। इसी तरह यहाँ पर 2 आपकी रोज है एंड 1 आपका कॉलम है, ऐसे को कहते हैं रेक्टेंगुलर। अगला आ गया मेरे पास स्क्वायर। याद रखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। आसान लफ्जों में, इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके रोज और कॉलम बराबर हो जाते हैं, देखिए यहां पर 2 रोज है, 2 कॉलम है, यहां पर 3 रोज है, 3 कॉलम है, यानी ये 2/2 है, ये 3/3 है। इसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर सिर्फ एक रो होगी तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स,
अगर रोज और कॉलम बराबर होंगे तो रेक्टेंगुलर और बराबर नहीं होंगे तो स्क्वायर। अब ये एक नई चीज़ है, थोड़ी सी समझिएगा। अब कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम इस तरह एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, ये बाय द वे आप 9 में पढ़ चुके हैं कि जब हम ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते थे उसे कहते थे डायगोनल। अब दो डायगोनल होते हैं, एक होता है आपका ये जो आपका टॉप से आता है इस तरह, ये रेड कलर में, इसे कहते हैं प्राइमरी डायगोनल, एंड जो दूसरे वाला उसे कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। और ये क्या होते हैं आपके, यू कैन से डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्सेप्ट्स का वो शुरू हो गया, ये आपने समझना है, और इन्हीं की वजह से आपका क्वेश्चन आता है। 3 मैट्रिक्स हैं आपके, डायगोनल, स्केलर और उसके बाद आपका यूनिट। याद रखिए तीनों में फर्क आपने समझना है। अगर तो डायगोनल के एलिमेंट्स, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो, कौन से, प्राइमरी वाले, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल हो, जैसे 2 2 7 7, इसे बोलेंगे स्केलर, इसे बोलेंगे स्केलर। बाकी वाले सेकेंडरी के 0 हो। अगर यही एलिमेंट्स हमेशा 1 हो, अगर यही एलिमेंट्स डायगोनल वाले हमेशा 1 हो तो यूनिट, कोई और हो 1 के अलावा और इक्वल हो, इसे बोलेंगे स्केलर। और अगर डिफरेंट हो, जैसे ये लिखा हुआ 2 9 या आपका 0 8, इसके अंदर हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपका बोर्ड में आया हुआ है कि आपका मेन डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे जीरो हो गए ना तो इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल में अगर आपका एक नॉन जीरो है, इसे बोलेंगे डायगोनल। तो तीनों में फर्क क्या हुआ, यूनिट में डायगोनल वाले हमेशा 1 होंगे, स्केलर में इक्वल होंगे, 2 2 7 7। अगर मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 100 0 0 100, तो ये बेसिकली क्या स्केलर है। और जिसमें डिफरेंट होंगे या कम से कम एक नॉन जीरो होगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी की बेस के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है, हैदर, हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हैदर की, अगर मैं फुल स्क्रीन के दोनों एच से हैं, हैदर के पॉइंट्स हैं आपके 7, हसन के पॉइंट्स हैं आपके 11 एंड अहमद के जो पॉइंट्स हैं वो आपके हैं 10। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, कहता है आप एक काम करो, आप तीनों का किस तरह डाटा, डिस्प्ले डाटा इन रो मैट्रिक्स। अभी आपने पढ़ा रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है। तो याद रखिए तरतीब अगर मैं लगाएं, मेरे पास आ जाएगा हैदर, ये मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, हसन और साथ में अहमद। अगर मुझे रो में लिखना है तो इन तीनों के क्या है 7 11 10, ये आ जाएगा 7 11 स्कोर है उसका और ये उसका है 10। ये आपका एक सिंगल रो में शो कर दिया, जिसे कहते हैं आपका रो मैट्रिक्स। अब मैं लास्ट वाला देखो, उसने बोला कॉलम में शिफ्ट करो, COLUMN। कॉलम में अगर आपने लिखा कॉलम मैट्रिक्स तो मेरे पास वही मेंबर आ जाएंगे 7 11 एंड 10। दैट्स इट, ये आ गया मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब आ गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो इसकी मोस्ट सूटेबल टाइप आपकी नज़र में है, उसको आपने लिखना है। देखिए ये 0 है, ये दोनों इक्वल है। याद रखिए अगर ये डायगोनल इक्वल होंगे, हमारे पास एक ही चॉइस है, उसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद अगर आपका एक 0 हो और दूसरे आपके नॉन जीरो हो, पहली बात है रोज और कॉलम बराबर है, यू कैन से नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो पहली बात तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2/2। लेकिन इससे भी अगर हमने एडवांस देखना, देखिए ना सेकेंडरी वाला आपका 0 है, ये आपका नॉन जीरो है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके सेकेंडरी वाले 0 हो और एक एटलीस्ट नॉन जीरो हो, उससे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपका अगर उससे भी एडवांस में जाना है तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे तीसरे पे जाते हैं तो पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 15 3s are 45 over 45 कैंसिल होके ये आ जाएगा 1। अब जाहिर बात है ये आपका रो मैट्रिक्स भी है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स भी है। और अगर आपका सिर्फ सारे मेंबर 1 होते हैं
या डायगोनल के मेंबर 1, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। याद रखें, एक मैट्रिक्स एट द सेम टाइम मल्टीपल टाइप्स में आ सकता है, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बुक में वर्ड यूज किया है मोस्ट सूटेबल, यानी जो इसकी एडवांस फॉर्म बन सकती है, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। देखिए मेरे पास आपका डी है। अब अगर इसको सॉल्व करें, एक बात, ये मेरे पास आ जाएगा 25/25, ये आ जाएगा 32 - 32, और ये आ जाएगा 19 - 19, और ये आ जाएगा 3/3। जब मज़ीद करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 1 0 0 1। याद रखिए ये वाले मेंबर 0 हैं, और डायगोनल वाले अगर हमेशा 1 होंगे, हमारे पास एक ही नाम होता है, उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये 6 + 2 कितना होता है मेरे पास 8, ये आ गया 0, ये आ -3 + 3 0, और ये आ गया 8। अगर हमारे पास डायगोनल वाले एलिमेंट्स इक्वल हों, देयर इज नो चॉइस, हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है चैप्टर का, जिसको हम पढ़ेंगे, और वो मैं आपको लास्ट में अटैच भी कर दूंगा, वेरी इजी। उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखिए व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहली बात, हम किसी भी अल्फाबेट के ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, यानी सुपरस्क्रिप्ट के अंदर ये पावर में टी फॉर ट्रांसपोज। अब करते क्या है इसमें बेटा, करते ये है, इफ वी चेंज रोज इनटू कॉलम, आपके मैट्रिक्स की जो रोज है ना, अगर आपने उनको कॉलम में चेंज कर दिया, और दूसरी ऑप्शन क्या है, कॉलम्स इनटू रोज, या चेंज कर दिया कॉलम को रो में, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रखिए बाज़ औक़ात बच्चे दोनों काम कर देते हैं, दोनों काम आपने नहीं करने। क्या करना, देखिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, आप अपने माइंड में एक चीज रखें, रोज को कॉलम बना देना है। देखिए ए बी ये पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है। ए बी को मैंने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। ये ए बी था, ये क्या आ गया ए बी। ये सी डी था, ये क्या आ गया सी डी। यानी रोज को कॉलम में अगर चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये बोर्ड में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिए अगर आप कभी भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के ओरिजिनल के बराबर आ जाए, उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपने ट्रांसपोज लिया और वो -1 टाइम्स यानी माइनस टाइम्स ए आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लिया, ए के बराबर आ गया सिमेट्रिक, ट्रांसपोज लिया और -a के बराबर आ गया, इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। दैट्स इट। अब हम करेंगे इसकी बेस के ऊपर कुछ लास्ट क्वेश्चंस। मैंने क्या किया, मैंने इसका नाम रख लिया है, जैसे मेरे पास ये है आपका ए। अब कहता चेक करें ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। पहली बात ए है, मैं क्या लूँगा इसका ट्रांसपोज। याद रखिए ये आपकी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो आपकी 3 है। अब जब इसको करेंगे सॉल्व, ये है 5 2 3। अब दूसरी रो, मैंने रो को कॉलम में चेंज करा, 2 9 6, तीसरी 3 6 3। अब अगर आप गौर करें 5 की जगह पर 5 है, 2 की जगह पर 2 है, 3 की जगह पर 3 है, फिर आपका 2 की जगह पर 2 है, 9 की जगह पर 9 है, 6 की जगह पर 6 है, एंड 3 की जगह पर 3 है, 6 की जगह पर 6 है और 3 की जगह पर 3 है। तो आप लिखेंगे एज ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हमने ट्रांसपोज लिया है और वो आपका इक्वल टू ए के आ गया है, इट्स मीन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स को करते हैं, हमारे पास सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में देखिएगा,
मेरे पास इसका मैंने नाम रख दिया बी। पहली बात मैं लूँगा इसका बी का ट्रांसपोज, ये आपका 0 9 है और ये आपका ये दो आपकी रोज़ हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, ये 0 9 है, ये आ जाएगा 0 9, अब ये -9 0। अब देखिए हमने किसी भी तरीके से ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर बनाना है, ये 0 है, ये -9 है और ये -9 है, ये आपका +9 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से अगर -1 कॉमन ले लें, क्योंकि हमें ओरिजिनल बी बनाना है किसी भी कंडीशन के लिए, तो जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन हो जाते हैं चेंज। आपको पता है 0 के साइन पे फर्क नहीं पड़ता, ये -9 हो जाएगा +9 और ये +9 हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा 0। अब अगर आप देखिए तो ये दोनों तो इक्वल हैं, 0 9 -9 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -b और इधर क्या था b ट्रांसपोज, यानी b ट्रांसपोज अगर आपका -b के बराबर आ गया, या इस आपको इधर ले आएंगे और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b = -b ट्रांसपोज लाइक दिस। तो ये क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तीसरा पार्ट देखते हैं। अब ये C है, अगर मैं अगेन उसी का ट्रांसपोज लूँगा, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में चेंज करना, तो ये आ जाएगा 0 -2 -4 2 0 -2 4 2 0। अगेन अगर हम यहाँ पे फोकस करें ना, तो ये जो आपके साइन डिफरेंट आ रहे हैं, ये -2 -4 है, ये +2 +4 ओरिजिनल नहीं बन रहा। मैं क्या करता हूँ, -1 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं -1 कॉमन लूँगा, अब क्या होगा, 0, ये +2 का हो जाएगा -2 +4 का -4 -2 का +2 0 का 0 -2 का +2 -4 -2 एंड 0। अब अगर आप फोकस करें, ये क्या है, 0 की जगह पे आपका 0 है, -2 की जगह पे -2 है, -4 की जगह पे -4 है, 2 की जगह पे 2 है, 0 की जगह पे 0 है, -4 की जगह पे आ जाएगा +4, जब माइनस कॉमन लिया +2 और जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये आपका -2 आ जाएगा, पार्डन, क्योंकि माइनस कॉमन इनकी वजह से अंदर वाले साइन चेंज होते, दोबारा चेक कर लेते हैं। 0 -2 -4, -2 की जगह पे +2 0 एंड -2 एंड -4 की जगह +4 +2 लाइक। अब देखिए -2 की जगह पे -2, 4 की जगह पे 4, 2 की जगह पे 2, 0 की जगह पे 0, ये ओरिजिनल बन गया, दैट इज -c। सो यू कैन से और C ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c, एक चीज ये आ गई, और यू कैन से C इज इक्वल टू -c ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब D अगर देखें तो D में मेरे पास क्या है, ये वाले मेंबर अगर देखें, पहली बात ये तो 0 है। अब मैंने लेना इनका ट्रांसपोज, जब मैं इनका ट्रांसपोज लूँगा डेफिनेटली ये जो रोज है ये चेंज हो जाएंगी कॉलम में, तो ये आ जाएगा 0 -7 और उसके बाद 7 0। अब हमारा टारगेट क्या होता है, ट्रांसपोज लेने के बाद किसी भी तरीके से ओरिजिनल बनाना, बट ये 0 ये -7 है, डेफिनेटली -1 कॉमन लेके देखते हैं। जब कॉमन लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -7, ये -7 वाला हो जाएगा +7 और ये हो जाएगा 0। अब अगर आप फोकस करें ये आपका ओरिजिनल बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा -d ट्रांसपोज लिया और ये -d के बराबर है। अगेन वही बात, d इज इक्वल टू -d ट्रांसपोज लाइक दिस, क्योंकि अगर ये -x इज इक्वल टू y लिखा हुआ है तो ये माइनस मल्टीपल तो जाके डिवाइड x बराबर आ जाएगा -y के, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगेन ये भी क्या हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक लाइक दिस, एंड इस तरह से हमारा सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब E आखिरी पार्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं। E ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लेंगे ये रोज हैं, इनको चेंज करना कॉलम में 0 और उसके बाद आपका -5 0। अब देखिए माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 0 की जगह पे 0 है, -5 की जगह पे -5 है, -5 की जगह पे -5 है, 0 की जगह पे 0 है, तो ये तो आपका ओरिजिनल के बराबर आ गया। अगर कोई चीज़ ट्रांसपोज ओरिजिनल के बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यही मेरे पास क्या आ गया,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक और कहता है राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है कि जिसकी आपकी रोज भी 3 होती हैं, कॉलम भी आपके 3 होते हैं। सो पहली बात, अगर हम लिखते हैं ना यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर में क्या होता है आपको पता है, मेन डायगोनल के अलावा 1 1 एंड 1, बाकी सारे आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं, यानी ये इसकी रोज थी, मैंने क्या किया, इन्हीं रोज को कॉलम में चेंज करता हूं, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर आप फोकस करें अगेन, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन गया है, यानी यू कैन से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये क्या हो जाएगा उसका स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ये हो जाएगा उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आपका ट्रांसपोज ओरिजिनल के बराबर आ चुका है। अगर आप कोई रैंडम एग्जांपल देना चाहते हैं तो आपने पीछे जैसे ये आपके इतने सवाल किए मल्टीपल के 0, जैसे आपका ये सी, इसी का आपका सी सवाल है जिसमें आपने लिखा था 0 -2 -4 एंड देन 2 0 -2 एंड लास्टली आपका 4 2 0 4 2 0। तो इस केस में ये आपका क्या था, रोज थी 3, कॉलम थे 3, 3/3, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर 3। और हमने जब इसको सॉल्व किया था हमारे पास क्या आ गया था जी, 0 -2 -4 2 0 -2 एंड देन 4 2 0। तो ये जब ओरिजिनल के बराबर नहीं था तो हमने क्या किया था, नेगेटिव कॉमन लिया था, तो 0 -2 -4 2 0 -2, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं, -4 -2 एंड 0। तो ये आ गया था माइनस टाइम्स सी के। तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका ऑफ ऑर्डर, यू कैन से स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर 3। तो ये आपका 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सो आप कोई भी रैंडम एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। अब अगर मैं इसकी जनरल बात करूं, कुछ मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे थे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके पास ये आ जाए चैलेंज क्वेश्चंस, इफ यू हैव डन एंड सीन द होल वीडियो, मेरे पास अगर ए है 1 2 3, तो इसका आपका ऑर्डर क्या होगा, एक तो आपने ये बताना है, और एक बोर्ड का बड़ा फेमस एमसीक्यू है, ए ट्रांसपोज अगेन डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -a + a, और यू कैन से इधर मैं कह देता हूँ a ट्रांसपोज और -a ट्रांसपोज। तो ये क्या आपका टिक द राइट आंसर, आपने बताना है कि क्या ये इसमें से राइट आंसर कौन सा है। इफ़ यू सी द होल वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। So inshallah stay connected, inshallah stay tuned for the upcoming videos, and blessed we will cover the whole book one by one, and I hope you will understand every concept, every single concept. If you feel difficulty do let me know in the comments box। लेकिन पूरी एक्सरसाइज का मेन क्रक्स एक था कि अगर आपका ये आ जाता है 1 1, ये वाले 0, तो ये क्या होता है आपका यूनिट। अगर ये वाला सेम आ जाता है या -9, तो क्या होता है आपका स्केलर। और अगर आपका ये आ जाता है 0 0 0 -9, और यू कैन से 7 9 0 0, दोनों डिफरेंट आ जाते हैं, इसे कहते हैं डायगोनल। सो दैट्स
So that's it for the 3.1. So stay connected. Inshallah, I will upload the next exercise very soon. Hope you understand it. If you are still here, please don't forget to subscribe my channel and support this cause. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Stay blessed.